हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज all objects referred to in the subsequent problem lie on the principal axis. The light is incident from left. It gets refracted at surface first, passes through the water and gets refracted through surface second. The image formed after first refraction is definitely option first real for a real object, option second virtual for a real object, ऑप्शन थर्ड रियल फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन फोर्थ वर्चुअल फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, हमें एक मीडियम शो कर रखा है जिससे लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट सरफेस के ऊपर, उससे जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार की होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए क्या की कंसेप्ट होगा हमारे पास. की कंसेप्ट के अंदर हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं. यहां पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है इस प्रकार से, और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ का जो मीडियम है इसके लेफ्ट साइड का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और इस सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारे पास μ2. अब यदि लाइट रे हमारे पास μ1 से μ2 की तरफ जा रही है, μ1 से μ2 की तरफ हमारे पास लाइट रे जा रही है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास. वो क्या होगा, फॉर्मूला रहता है हमारे पास μ2/v माइनस μ1/u विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. r हमारे पास क्या है, इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो ये हमारा क्या रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. तो इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास हम फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी. हमारे पास क्या है, μ2/v माइनस μ1/u विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. और स्फेरिकल सरफेस हमें कुछ इस प्रकार की दी गई है. तो फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा, हमें बोला गया है कि जो हमारी लाइट रेज हैं वो लेफ्ट से आ रही हैं, यानी कि यहाँ से आ रही हैं, तो u जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और μ2 माइनस μ1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा. μ2 माइनस μ1 ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव. ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि μ2 हमारा वाटर है जिसका 4/3 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड μ1 हमारा एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. r जो है इस सरफेस की वो हमारे पास कैसी आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगी. नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि हम इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं. एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो r जो है हमारी नेगेटिव आ जाएगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और u जो है ये भी हमारा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. जब ये सभी चीज़ें नेगेटिव हैं तो v की जो वैल्यू है हमारी वो कैसी आएगी वो देख लेते हैं. तो μ2/v विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1/r. r नेगेटिव की है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे u भी हमारी नेगेटिव की है तो ये इधर आने के बाद में भी नेगेटिव रहेगा. तो जब दोनों साइड नेगेटिव है तो v की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, v की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आएगी. v की वैल्यू नेगेटिव आने का मीनिंग है कि जिस साइड हमारी ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है. यदि इमेज रियल बनती तो इस रिफ्रैक्टिव मीडियम के दूसरी साइड हमारे पास इमेज बन के आती, लेकिन यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आती, जो इमेज है वो फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पे v क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. सो इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल आ जाएगी. इमेज इज वर्चुअल. और ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट रियल है, क्योंकि इससे लेफ्ट से हमें बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि लेफ्ट से लाइट रे आ रही है,
तो यदि ऑब्जेक्ट हमारी रियल है तो एक्चुअल में वहाँ से लाइट रे लेफ्ट से ही आ रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इमेज, फर्स्ट एंड थर्ड तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इमेज जो है वो हमारी वर्चुअल बन रही है। अब फोर्थ भी इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कंडीशन हमें नहीं दी गई है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेसिकली एक इमेज होती है जहाँ पे हमारी जो लाइट रेज है एक्चुअल के अंदर वहाँ से नहीं आ रही होती, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से आ रही है। तो इसकी कंडीशंस जो है वो नहीं गिवन है, तो इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.